निष्ठावान साथियों, श्री तेलुराम जी जोगी, भारद्वाज जी, मोटलाना कुलदीप मलिक जी, कि मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज बच्चों, आज लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से रूबरू मिलने का, आपके दर्शन करने का मौका मिला है। मैं सर्वप्रथम तो आभारी हूं अजीत जोनी का, जिसने यहां आपको आमंत्रित करके मुझे आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, वर्तमान में जिस तरह के हालात और परिस्थितियां आज इस देश और प्रदेश की है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। प्रचार प्रसार का जमाना है। रेडियो, टेलीविजन, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए सारी जानकारी आप तक पहुंचती है, और आजकल उससे भी तेज चलने वाली चीज सोशल मीडिया है। ये मोबाइल फोन जो है, इसके जरिए हमसे भी पहले आपको सारी जानकारी प्राप्त होती है। आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके समक्ष अपनी भावनाएं व्यक्त की, वहीं आपने अपने गांव की समस्याओं का भी उल्लेख किया। समस्याएं तो अनेक है, पर मुख्य समस्या जो आपने बताई पानी की है, दूसरी आपके तहसील की है। मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि सरकार प्राथमिकता के आधार पर इसको पूरा करने का काम करेगी, जिससे आपको लंबे समय से चली आ रही समस्या से निजात मिले। वर्तमान सरकार जब से सत्ता में आई है, आप लोगों के बीच में किए गए वायदों को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रही है, पर बीच में ये विश्वव्यापी प्रॉब्लम कोरोना की महामारी आ गई, जिसकी वजह से विकास का पहिया जो है वो रुक सा गया। अब पुनः उसको गति देने का काम किया जा रहा है, और निकट भविष्य में वो सारी समस्याओं का समाधान आपके बीच में किया जाएगा। चाहे वो आपके 75% आरक्षण की बात है, चाहे वो आपके बुढ़ापा पेंशन की बात है, चाहे वो आपके दूसरे विकास के कामों की बात है, उन सबको अमली जामा पहनाने का काम सरकार करेगी। ये विश्वास और भरोसा आपको दिलाता हूं। कहने को तो बातें बहुत सारी है, और अब निकट भविष्य में आपके बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव भी आ रहा है। बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, लच्छेदार भाषण करने वाले, तरह तरह के समझबाग दिखाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के लॉलीपॉप आपको दे करके जाएंगे, परंतु पिछला इतिहास उनका आप लोगों को सामने है कि कौन कर सकता है, किसने किया है, और कौन करने की क्षमता रखता है। ये फैसला आप लोगों ने लेना है। कांग्रेस ने तो पिछले 10 साल निरंतर सत्ता में होते हुए आपको समझबाग दिखाए, और करने का जब अवसर आया तो सिर्फ आपको धोखा देने का काम किया, आपके साथ छलावा किया। आज वही लोग फिर बड़ी बड़ी बातें करते हुए घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं तो यही गुजारिश और विनती आपसे करूंगा, और यही विनती और गुजारिश करते हुए पुनः आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो बात आपके बीच में कही है, उसे पूरा करने का काम करेंगे, उसे अमली जामा पहनेंगे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आप आए, इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया। यहाँ पहुँचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार आपने दिया, और जो सम्मान सूचक पगड़ी आपने गांव की तरफ से मेरे सर पे रखी, उसके लिए आपको एक ही विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल जी का खून है, मुझे गर्व है इस बात।
जब तक ये खून मेरी रगों में दौड़ेगा, आपकी दी हुई सम्मानित पगड़ी पे कोई आंच और दाग नहीं लगने दूंगा, इसे झुकने नहीं। आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। आपका ये प्यार, आपका लाड दुलार, आपका स्नेह बना रहे, इस उम्मीद और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।